नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 9 बज गए हैं और आज एक अहम मसले पर चर्चा करेंगे। मनु आनंद जी, सबसे पहले आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मनु जी, आफिया परवीन जी, आप मुझे ये बता दीजिए, मेरी आवाज़ अगर आपको स्पष्ट सुन रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर अगर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो उसका भी कोई इलाज करेंगे। सबका स्वागत है जी, जल्दी से जल्दी जुड़िए, अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। संजीव बत्री जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं दर्शकों से अपने जानना चाहूँगा, मेरी आवाज़ आपको सही से सुनाई दे रही है? भूपेंद्र भारद्वाज जी, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। जल्दी से जल्दी जुड़िए जी, अहम मसले हैं, कई मसलों पर सरकार घिरी है प्रदेश के अंदर जो है और बाहर। कई चिंताओं को लेकर जो है बादल घिरे हुए हैं। लाडी लाडी, आपका भी स्वागत है। तो इस चर्चा करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब हिमाचल के बीच में जो एक कथित विवाद चल रहा है उसका क्या है, कहाँ वो पहुंचा है। इंजीनियर विमल नेगी वाला जो मसला है उस पर भी चर्चा करेंगे। बिलासपुर गोलीकांड पे भी आपको अपडेट देंगे। और जी राहुल, मैं बड़े दिनों बाद आया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है, मैं जानना चाहता हूँ जी। पंडित अभिमन्यु जी, अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। ठीक से का मतलब आपको सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है, बाकी तो आवाज़ मेरी वैसी ही है, कोई ज़्यादा बड़ी। ठीक है संजीव गोयल जी, थैंक यू वेरी मच, आपका इनपुट मुझे मिल गया, तो दैट मीन्स कि इट्स ओके एवरीवेयर। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे जी, लेकिन सबसे पहले बात उठाएंगे हम लोग आज इंजीनियर विमल नेगी जी, जिनकी बॉडी जो है पिछले कल मिली थी भाखड़ा बांध में और पिछले 10 दिन से वो गायब थे। आज उसको लेकर काफ़ी मामला तूल पकड़ गया। कई दिनों से उनका परिवार जो है वो जांच की और कार्रवाई की मांग कर रहा था, उनको ढूंढने की बातें कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है जो मिले तो उनकी डेड बॉडी मिली, वो नहीं मिले। एंड ही इज़ नो मोर, अब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन वो कितने बढ़िया अधिकारी थे इसका आज एक उदाहरण देखने को मिला। कल ही मिल गया था बेसिकली, जब तमाम HP पावर कारपोरेशन लिमिटेड के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी थी, मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी भेजी थी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो MD हैं उनको हटाया जाए, डायरेक्टर हैं उनको हटाया जाए, जो मतलब उनके ऊपर के लोग थे उनको हटाया जाए। क्योंकि मसला वहीं आ रहा था, जैसे कि उनके परिवार ने एक आरोप लगाए थे बीच में कि इनको हरास किया जा रहा था इनके ऊपर के अधिकारियों द्वारा। तो ऊपर के ये 2-3 ही अधिकारी थे, लेकिन कल जब ये चिट्ठी आई तो ये तय हो गया कि प्रथम दृष्टया जो परिवार ने आरोप लगाए उनमें कुछ ना कुछ तो है। कितने सही है कितने नहीं, इसकी जानकारी के लिए भी आपको बताएंगे कि कैसे ये पता चलेगा कैसे नहीं। लेकिन आज जब उनकी बॉडी को वापस ले जाया जा रहा था शिमला उनके घर, तो रास्ते में HPCCL के जो दफ्तर था वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि के लिए रखा गया और वहाँ पे फिर प्रदर्शन हुआ उनके शव के साथ और नारेबाजी हुई और मांग की गई कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो सरकार जो है इसी तरह के मामलों पे देखिए घिरती जा रही है। और अगर ये आज जो है एक कमेटी बनाई गई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में जो है जांच कमेटी एक बनाई गई है, उनका हेड बनाया गया ओंकार शर्मा जी को, और 15 दिन के भीतर जो है इसकी जांच रिपोर्ट जो है वो देने के आदेश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और ये खबरें ये भी आ रही कि हरिकेश मीणा जो उसके MD हैं उनको और जो दूसरे डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया, लेकिन उनको हटाया नहीं गया। मेरे पास से जो है ये सूचना उसकी भी पड़ी हुई है, मैं आपको भी बता दूंगा। बेसिकली क्या है कि इस पूरे मामले, ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कई जगहों पे चल रहा है कि उनको हटा दिया गया, उनको हटाया नहीं गया। मैं आपको पढ़ता हूँ चिट्ठी जो है सरकार की क्या लिख रही है। टू एंश्योर द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी, बोथ श्री हरकेश मीणा, मैनेजिंग डायरेक्टर HPPCL, and श्री देसराज, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल, will not attend their duties in HPCCL. They are not removed from the post. लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक वो दफ्तर नहीं आएंगे, अपने पद पर काम नहीं करेंगे। यानी स्पष्ट है कि उनको हटाया नहीं गया है। उनको ये कहा, एक तरह से आप कह सकते कि उनको छुट्टी पे भेज दिया है, या छुट्टी भी नहीं लिखा है इसमें, ये कहा कि वो दफ्तर नहीं आएंगे, वो अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं करेंगे ताकि जो है जांच प्रभावित ना हो। तो जो हटाने वाली बात थी वो नहीं है इसमें, ये मैं स्पष्ट कर दूं। यहाँ सरकार थोड़ा सा या चूक गई है या खेल गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है इसमें, लेकिन जो हो रहा है वो हंगामा है और श्रेयस्कर नहीं है। और ऐसे में हमने दिन में भी एक बार मेरे पर्सनल जो फेसबुक का पेज है मेरा, उस पर मैंने लिखा था कि क्या इसकी CBI जानकारी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, तो बहुत से लोगों ने उसमें भी कमेंट किए थे। और अभी भी यही बात आ रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है इस तरह की मांग जो है वो की है और उन्होंने भी कहा कि CBI को मसला जाए। तो देखिए बैठे बैठाए जो है ये एक मसला जो था वो सरकार के गले पड़ गया। अब ये कहना मुश्किल है कि विमल नेगी जी ने जो है पहले कहीं उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो है कहीं किसी स्तर पे किसी को कंप्लेंट करी या नहीं करी।
वी कांट से दिस, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें नहीं आई। लेकिन निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। लेकिन अब बड़ी सी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि उनसे कोई गलत फाइल साइन करवाने को लेकर दबाव बनाया जाता था। घर वालों ने कहा कि रात के 12-12 बजे तक जो है ये लोग, जो हरिकेश मीणा की ओर कोई उनका कहना था और ये देशराज, इनको जो है दोनों नाम लेके कहा है घर वालों ने कि 12-12 बजे तक काम करवाते थे, चेकअप के लिए छुट्टी तक नहीं दी जाती थी, और कई दिन तो जो है वो इस परेशानी में रहे, और अंततोगत्वा उनको लगता है कि ये परेशानी जो है ये उनकी जान ले गई। तो मांग ये भी हो रही है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का जो है वो केस दर्ज किया जाए। क्या होता है क्या नहीं होता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल कमेटी बनाई है, उस कमेटी को लेकर भी कई चर्चाएं हो रही है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि ओंकार शर्मा को जो है एक हाईली रेटेड ऑफिसर हम मानते हैं, लेकिन बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि एक आईएएस के खिलाफ दूसरा आईएएस जांच करेगा तो उसमें निकलेगा क्या। ये सवाल पब्लिक डोमेन में है, ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस कह रहे हैं, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस अधिकारी को जांच सौंपी गई है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल है। वो बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं और उनकी छवि पब्लिक में बहुत अच्छी है, और संभवतः इसलिए सरकार ने उनको ये काम सौंपा है। लेकिन इसके बावजूद ये बात आ रही है कि इस जांच में जो है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, या हालांकि ये बाद में पता लग गया जांच में क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए सीबीआई जांच जो की मांग हो रही है, और ये अपने आप में बहुत ही जो है एक गलत संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटना हुई है, और ऑफिस हरासमेंट का ये मामला जो है अब इतना तूल पकड़ गया है कि सीबीआई जांच तक की मांग हो रही है। सीबीआई जांच की अगर बात नौबत आती है तो निश्चित तौर से दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मुझे लगता है कि संभवतः जो है सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन खैर फिलहाल सरकार ने जो है इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए जो है 15 दिन के लिए जो है 15 दिन के भीतर जांच जो है वो जाहिर पूरी करने के निर्देश देते हुए एक कमेटी बना दी है, और ये एक अच्छा स्टेप है सरकार की ओर से। लेकिन ये संभव है कि बाद में ये मसला जो है अगर तूल पकड़ाता है और उसमें कोई संतुष्टि नहीं होती है तो फिर जो है ये सीबीआई को जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस मसले की जांच जो है सीबीआई को दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। बिमल नेगी जो है वो उनके बारे में कई चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, और व्यक्तिगत रूप से हमने भी उनको काम करते हुए देखा है, और अच्छे अधिकारी थे, सौम्य थे और ईमानदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो ऐसे में अगर ईमानदार अफसर के साथ अगर वास्तव में ही कोई इस तरह की घटना हुई है तो मुझे लगता है कि इसको जो है सख्ती से देखना होगा सरकार को, अन्यथा आने वाले समय में और चीज़ें जो है खराब हो सकती हैं। लेकिन चीज़ें और जो है फिलहाल वो भी खराब ही हैं, वो सही नहीं है। विधानसभा का सेशन चल रहा है, अंदर तीखी बहसें होती हैं और सुर्खियां बनती हैं अखबारों की, लेकिन चली जाती हैं। लेकिन इस बार सरकार जो है बाहर घिरी है, और बाहर विपक्ष ने नहीं कई मुद्दों ने घेर लिया। एक तो ये देखिए बिमल नेगी वाला मसला आ गया, 10 दिन तक जो है लाइटली लिया गया, उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि माना यह जा रहा है जिस तरह से शव क्षत विक्षत अवस्था में निकला तो उसी दिन उन्होंने शायद ये आत्महत्या कर ली थी, और क्योंकि वाटर फ्लो उसी तरफ को है तो ये जिस तरफ को ये शव मिला तो बह के चला गया होगा, और वो इस तरह का इलाका है कि वहाँ कोई ज़्यादा किसी की नज़र नहीं है, आसपास को बस्तियाँ नहीं हैं। तो जब ये कहीं बस्ती के आसपास जो है शव गया तब जाके ये बरामद हुआ। लेकिन ये जो है अपने आप में बहुत ही दुखद मामला है। खासतौर से परिवार के बारे में आप सोचिए, किसी के लापता होने और किसी के खो देने के बीच का जो दर्द है वो बहुत बड़ा होता है। इसे भुक्तभोगी ही बता सकता है, बाकी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इस पे निश्चित तौर से जो है बड़ी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओंकार शर्मा जी के नेतृत्व में जो जांच हो रही है, कमेटी जो जांच करेगी, उसी में बहुत सी चीज़ें स्पष्टता आ जाएंगी, कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। और उसके बाद अगर कोई दोषी जो इनको वो इंगित करते हैं तो उनके खिलाफ फिर दूसरी जो कानूनी कार्रवाई हैं वो शुरू होंगी। लेकिन फिर भी आपका मत सर्वोपरि है, जनमत ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में, इसलिए आप जरूर ये बताएं लिख के कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही मसला नहीं है, कुछ और मसलों पर भी सरकार घिरी है। सरकार घिर गई है हिमाचल वर्सेस पंजाब का जो मसला है उसमें भी सरकार घिर रही है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है सीधे तौर पर, कोई हुड़दंग मचाता है आकर तो उसको तो पकड़ना ही है पुलिस ने, क्योंकि ऐसा तो है, क्या पता चलेगा कौन हुड़दंग मचा रहा है कौन नहीं मचा रहा है। जब मचाएगा तभी पता चलेगा कौन किस समस्या से आ रहा है, ये नहीं बता सकते। लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया, खासतौर से कल से जब भी ये खरड़ में पहले सुबह जो है होशियारपुर में HRTC की बसों पर जो है भिंडरावाला के पोस्टर लगाए गए,
और जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर लगाए गए, और एक सेक्शन उनको संत मानता है, एक सेक्शन उनको जो है अच्छी गतिविधियों के रूप में नहीं देखता। अब क्या है क्या नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने मत हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये मसला जो है तूल पकड़ गया। ये पहली जो शुरुआत इसकी हुई थी कि बाइकर्स ने मणिकरण साहब के बाहर जो एक साडा का एक बैरियर लगा, टोल बैरियर लगा, वहाँ पे हंगामा किया उन्होंने और उस बैरियर को तोड़ा। अगले दिन उसके बाद जो है ऊना में ट्रैफिक पुलिस वाले ने थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोकी, वहाँ हंगामा हो तो जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे होमगार्ड, उसको मारा, उसके साथ मारपीट हुई और ये भाग गए। इसके बाद गांव में कई जगहों पे मारपीट के हुआ है। ये इसमें एक पक्ष तो देखा जा रहा है पंजाब के द्वारा कि जो है झंडे उतारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि क्यों उतारे जा रहे हैं। झंडे तो ये पहले भी लगाते थे और अभी भी लगा के जा रहे होंगे। अब ये एक अलग इशू हो जाता है बाद में, लेकिन मसला इसमें यही है कि हुड़दंग है। आपने देखा टनल में, 4 लेन की टनल में जो इमरजेंसी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं, उसकी गैस को किस तरह से जो है रील बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये कौन सा अच्छा काम है? ये कौन सा नियमानुसार हो रहा है? 3 लोगों की ट्रिपल राइडिंग होती है, कौन सा अच्छा काम हो रहा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिख नहीं हैं लेकिन सिर्फ पटका बांध के चले जाते हैं, ऊपर परना बांध के चले जाते हैं, वो हेलमेट नहीं यूज़ करते। रैश ड्राइविंग हो रही है, पैरेलल चलते हैं सड़क में, एक के पीछे एक नहीं चलता, पैरेलल चलते हैं, जिससे दिक्कतें आ रही है। एक श्रद्धालु का आपने देखा होगा एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ था, सब चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया था, अपने लिए भी जानलेवा है। और एक के लिए एक को जो तलवार मार दी गई, एक जगह आपने देखा पेट्रोल पंप लूट लिया, पैसे नहीं दिए। तो ये किस तरह, ये क्या इन चीज़ों की इजाज़त दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन होता क्या है कि ये बड़े बड़े जो हुड़दंगी है ना, बड़े स्टाइल से काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक झंडा लगाते हैं, नीचे जो है भिंडरावाले की फोटो होती है, ऊपर पवित्र निशान साहब का जो है प्रतीक उन्होंने छापा होता है। जब कहीं विवाद होता है तो उस चीज को आगे ले आते हैं। ये रूल तोड़ेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, मारपीट करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, लेकिन जब पुलिस पूछेगी तो कह दिया जाता है कि, तो मसला ये हो जाता है कि जी वहां निशान साहब वाले पोस्टर उतार दिए या झंडे उतार दिए और या भिंडरावाले के झंडे उतार दिए। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब ये मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है। कल देखिए कुछ अज्ञात लोगों ने बस पे हमला किया और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। दैट मीन, और जिन्होंने बस पे हमला किया वो मुंह ढक के आए थे, अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे टेप लगा के आए थे। मतलब बिल्कुल सोच के प्लानिंग से ये हमला किया गया बस पे। उनको पता था कि बस इतने बजे चलती है। अब ये वो लोग बिल्कुल नहीं होंगे जो गुरु घरों के दर्शनों को जा रहे हैं, ये मान के चलिए। ये वो लोग होंगे जो इस मसले को और तूल देके माहौल खराब करना चाहते हैं। इसलिए मेरी हिमाचल के लोगों से भी आग्रह है कि ये फेसबुक पे जो उठ के सुबह शाम जो है कुछ ना कुछ उगलते रहते हैं ना, बिना सोचे समझे ना उगलें, बिना सोचे समझे ना उगलें, क्योंकि दोनों ही तरफ को जो है इस तरह से जो आम आदमी को नुकसान होता है। हुड़दंगी 10, 12, 20, 50, 100, 150, 200, 1000 होंगे, लेकिन 2.5 से 3 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के पंजाब में हैं। इतने ही, इससे कहीं ज्यादा सिख भाई इधर हैं। माहौल खराब होगा तो सबको जो है नुकसान होगा, सबको, फिर कोई नहीं होगा। जब माहौल खराब होता है ना तो ईंट, पत्थर, डंडा, गोली जो है उसके कान, नाक, हाथ कुछ नहीं होते, वो किसको नहीं दिखती, वो किसी को नहीं देखती। माहौल खराब होता है, इसलिए माहौल खराब ना हो इसके लिए जो है जो बड़े लोग हैं उनको भी आगे आना होगा। लेकिन ये खेद के साथ कहना पड़ेगा कि बड़े लोग भी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज जो है कुछ बयान आया है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आक्षेप हम किसी पे नहीं कर रहे। एसजीपीसी के प्रधान जो हैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि ये सिख विरोधी गतिविधियां हैं और इस पर वो चिंता जताते हैं। अभी मसला देख लिए, मैंने कहा पहले क्या हुआ, ये हुड़दंगियों का मसला था, फिर ये हिमाचल पंजाब हुआ, अब ये ले दे के इस तरह से हिंदू सिख हो जाएगा, मतलब नुकसान ही होगा आगे से आगे। तो ये है, उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के वाहनों पर लगे निशान साहिब, पवित्र निशान साहिब, उन्होंने तो निशान साहिब लिखा, मैं पवित्र निशान साहिब बोल रहा हूँ उसको, और सिख वीरों के चित्र, उन्होंने संभवतः जो है भिंडरावाला को सिख वीर किया। ठीक है, उनकी अपनी आस्थाएं, हमें कोई लेना दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो है वो फाड़े जा रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि सिखों ने कितनी कुर्बानी दी, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा कुर्बानी हमारे लिए दी है, लेकिन मसला ये नहीं है, इसको पोलिटिसाइज नहीं किया। उधर बादल साहब ने बयान दिया है
कि वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही, मतलब जिसको देखो पॉलिटिक्स करनी है। अगर एसजीपीसी के माननीय जो जथेदार प्रधान साहब हैं एसजीपीसी के, अगर उनका ये बयान आ जाता कि हमारे जो लड़के वहाँ जा रहे हैं वो हुड़दंग ना मचाएं, वो गुरु घर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो गुरु की दिखाई हुई राह के अनुसार ही, गुरु के तय किए हुए संस्कारों नियमों के अनुसार ही वहां जाएं, हुल्लड़ न मचाएं, रास्ते में कोई चोरी चिकारी न करें, जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा रहे हैं पैसे नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा इस यात्रा का। ऐसे न करें, धार्मिक यात्रा को धार्मिक ढंग से करें, ये होना चाहिए था। और दूसरा, हिमाचल सरकार की ओर से पुलिस को और जो एक यहाँ मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं उनको भी ये ताकीद होनी चाहिए कि ठीक है, सिखों की अगर श्रद्धा है किसी में तो उसको जो है आप भी सहन कर लीजिए। अगर कोई झंडे पे कोई एक ऐसा किसी का चित्र लगा के आ रहा है जो आपको मंजूर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि वही आ रहा है, हो सकता है उनकी उसमें आस्था हो, कल को हमारी भी किसी में आस्था होगी, किसी को पसंद नहीं आए। बहुत से संत हैं यहाँ भी हैं, हम लोग किसी एक को मानते हो तो आप दूसरे को नहीं मानते। इस तरह की चीज़ें जब छोटी छोटी बातों पे टिप्पणी की जाती है ना, तो ये माहौल खराब होता है। असली मसला जो है, असली मसला कानून व्यवस्था का है, हुड़दंग का है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या हुड़दंग मचाना सही है? क्या माँ बहनों को छेड़ना रास्ते में सही है? पिछली बार भी घटनाएं थी, आपने देखा होगा। क्या पेट्रोल पंप पे तेल डलवाना और पैसे नहीं देना, भाग जाना, मारपीट करना सही है? क्या जो अलाउड नहीं है हथियार उनको ले जाना सही है? क्या इस तरह से टनल में गाड़ियां खड़ी करके हुड़दंग मचाना, जोर जोर से स्पीकर लगाना, और जो टनल के अंदर जो रक्षा उपकरण लगे हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल करके रील बनाना, ये सही है? ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलत भी कोई एक नहीं होगा। इट नीड्स टू मेक ए कॉल। झगड़े के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक नहीं। इसलिए इन चीज़ों को मुझे लगता है, और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो पावन हमारे गुरुओं के स्थल हैं, उनसे उनके जो लेटर हैं, उनके जो हेड हैं, उनको इस मामले में आगे आना चाहिए। चाहे वो प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी जी हों, उनको अपील करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जत्थे आते हैं तो वहाँ उनका जो निवास स्थान है ऊना में, वहाँ आते हैं, वहाँ चाय पान करके लंगर करके फिर आगे जाते हैं। वहाँ उनको ब्रीफ किया जाए कि भैया आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो तीर्थयात्री की तरह जाइए, आप हुड़दंग मचाने नहीं जा रहे, आप हुड़दंग मत मचाइए। ट्रैफिक वाले ने अगर आपको 2 मिनट के लिए रोक दिया और दूसरी तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, तो वो आपके ही भले के लिए कह रहा है, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर आप कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो भैया उसका पैसा दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप यात्रा पे जाने के हकदार नहीं है। लेकिन ये समझाएगा कौन? सब चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। और ऐसे में ये चुप्पी जो है उन लोगों को हौसला देती है जो इधर भी और उधर भी माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिशियन इसमें सारा सबसे ज़्यादा है। यहाँ क्या है बेसिकली, यहाँ भी दल, राजनीतिक दल जो है मजा ले रहे हैं सरकार को स्क्रू करने का इस पूरे मसले पे, बजाय इसके कि वो बात करें कि हम चलिए, हम भी साथ चलते हैं, आप भी साथ चलिए, पंजाब सरकार से बात करते हैं और वहाँ की जो धार्मिक जत्थेबंदी है उनसे बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बयान दागे जा रहे हैं, ये सरकार यहाँ फेल होगी, वहाँ भी यही हो रहा है कि भगवंत मान की सरकार फेल हो गई है। ये प्रॉब्लम जो है ये आएंगी और ये और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। वैमनस्य बढ़ेगा तो किसी का लाभ नहीं होगा, ये बड़े लोगों को देखना होगा। और बड़े लोगों का, क्योंकि बड़े लोग इसलिए हैं क्योंकि उनका समाज में जो है रसूख है, समाज उनकी बात मानता है, तो अच्छी बात कर लीजिए, अच्छा संदेश देने के लिए कर लीजिए, झगड़ा बढ़ाने में कुछ नहीं है। और ये इस झगड़े की देखिए क्या दिक्कत हो रही है, सरकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उधर अनुराग ठाकुर जी भी आए, उन्होंने भी आज बयान दिया कि जो है खालिस्तान मूवमेंट को जो है इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा, कुचला जा रहा है। तो ये वही बात होगी, जो भी आएगा वो पॉलिटिकल बयान देगा और चलता बनेगा। उनको ये सूट करता है कि यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ वालों को भी सूट करता है कि वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है। इसलिए जो अपने बादल साहब हैं उन्होंने भी आज एक लंबी चौड़ी तहरीर दी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और इसलिए जो है इस तरह के मामलों में जो परेशानियाँ आती हैं, और ये परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए। बादल साहब की तहरीर में भी यही लिखा है जी कि भगवंत मान सरकार और हिमाचल की सरकार जो है इस पर ध्यान ले, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन बादल साहब अपील भी कर सकते थे कि
हम अपने पंजाब के नौजवानों से अपील करते हैं कि वो धार्मिक यात्री की तरह वहाँ जाएं, और हिमाचल सरकार भी वहाँ अपनी जो है लोगों को कहे कि वो धार्मिक यात्रियों के साथ सौहार्द से पेश आए। बात खत्म हो गई थी। मॉरल पुलिसिंग शुरू हो गई, उधर से पॉलिटिक्स शुरू हो गई, मामला बिगड़ गया। मॉरल पुलिसिंग क्यों शुरू हुई? क्योंकि पुलिसिंग फेल हुई। हथियार लेके, ट्रिपल राइडिंग करके, नियमों को दरकिनार करके अगर लोगों को उधर से भी इधर आने देगी पुलिस और यहाँ भी चुप बैठेगी या यहाँ पर सख्ती कर देगी तो फिर दिक्कत। मॉरल पुलिसिंग जो है वो खराब है। अगर पुलिस चाहे तो ये 2 दिन में चीज़ें सही हो सकती हैं। ना वहाँ से कोई बिना लाइसेंस, बिना कागज के और ट्रिपल राइडिंग वाला आएगा, डबल में ही आएगा, बिना हेलमेट के। जिनको जो सिख भाई नहीं है उनको हेलमेट के बिना नहीं आने देंगे, तो ये अपने आप में चीज़ें सेट हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जहाँ से मामला शुरू हुआ, मैं उसकी भी बात कर लूँ। वहाँ साडा ने एक बैरियर लगाया ग्रीन टैक्स लेने के लिए। अच्छी बात है, अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर टैक्स की भी हम बात करें, ये हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, कुछ को नहीं लगे। बाइक वालों से ऑल ओवर इंडिया किसी भी नेशनल हाईवे पे, किसी भी 4 लेन पे टोल का टैक्स, जो मेरी जानकारी उसमें नहीं लिया जाता। आप वहाँ भी क्यों ले रहे हैं? छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ भी देखा होगा कि कुल मिला के साल में 1 लाख बाइक कराएंगे, हम 50-50 रुपये भी लेंगे तो 50 लाख हो जाएगा। तो मामला जब यहाँ फंस जाएगा ना तो हो जाएगा। गाड़ी वालों से ग्रीन टैक्स ले लीजिए आप। वहाँ मसला यहीं से शुरू हुआ था, मसला उस बॉर्डर से ही शुरू हुआ था और उसके बाद जो है ये फैल गया। वहाँ लोग हो गए इकट्ठे, उन्होंने हल्का हल्का हो हल्ला किया और वो बैरियर टूट गया। बैरियर अब राजा महाराजाओं वाले बैरियर थोड़ा है ना कि नहीं टूटेंगे, वो टूट गया और चले गए। तो उसके बाद मामला बिगड़ गया। फिर किसने कहीं कुछ हुल्लड़ करा होगा, फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भड़कती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करके बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। जो हमारे भाई वहाँ से आते हैं उनका स्वागत है, जो हमारे भाई यहाँ हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि चीज़ों को जो है पैसिफाई करने की कोशिश करें। अगर 100 लोग आपको मिल रहे हैं तो 99 लोग ऐसे होंगे जो अगर प्यार से सुन जाएंगे तो उनकी बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो मॉरल पुलिसिंग ना करें, पुलिस को बोलें, पुलिस उनके नियमानुसार देखेगी। और निश्चित तौर से, क्योंकि उनके वही बात आ गई ना कि किसी एक की फोटो नहीं लगी तो साथ में पवित्र निशान साहब भी लगा दो तो मसला वहीं चला जाता है। इस देश की यही दिक्कत है, मसला कुछ होता है चला कहीं और जाता है। इस देश की दिक्कत ये है। अब इन 2 प्रदेशों की होगी है तो इसको जो है हिमाचल वर्सेस पंजाब से आगे नहीं ले जाएं, इसको पीछे ले जाएं। हिमाचल और पंजाब भाई भाई यहाँ ले जाएं, ना कि इसको और बढ़ाएं। बढ़ेगा तो फिर ये हिंदू सिख पहुंचेगा और ये बड़े लोगों को सूट करेगा। फिर बाद में जो पहुंचाना चाहते हैं बड़े लोगों को सूट करेगा। मैं आपको बता देता हूं, उन बाइकर्स की ये प्लानिंग नहीं होगी। ये जो बस पे हमला हुआ, ये कुछ पता नहीं किसकी प्लानिंग है, कोई और ही मसला होगा ये कि चलो भाई मारो 2 पत्थर और तुम भी करो, लड़ते रहेंगे आपस में। तो ये इन चीज़ों से भी हमको जो अवेयर होना होगा। और इसमें मैंने कहा कि इसमें जो बड़े लोग हैं, चाहे वो श्री मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा के हेड हैं, चाहे वो बाबा सरबजोत बेदी जी हैं, चाहे वो मैडी साहब बाबा भड़वाग सिंह जी के हेड हैं, चाहे वो उधर SGPC के लोग हैं, चाहे दूसरे संत हैं, उनको ये आगे आना होगा। मसला 2 ही है। आपको तय करना है कि आपने लोगों को लड़ाना है या नहीं। ये पॉलिटिशियंस को सोचना होगा। और पॉलिटिशियन ऐसा नहीं सोचते हैं। पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए इन संतों का जो रोल है वो बहुत हो जाता है, क्योंकि संत के लिए जो है कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। संत तो सिर्फ लोगों के लिए, संगत के भले के लिए काम करते हैं। तो इसलिए संगत का भला इसी में है कि ये मामला ना बढ़े। इसलिए मेरी दोनों हाथ जोड़ के तमाम संतों से जो है आग्रह है कि इस मसले को जो है सुलझाने की ओर को काम करें। उनकी चुप्पी भी जो है कहीं ना कहीं खल रही है, ये है। और अब बात एक और मसले की कर लेंगे जी हम, बिलासपुर गोलीकांड का अपडेट। इस मसले में भी सरकार बैठे बिठाई गई है। इसलिए मैंने कहा कि बिना बात कई मसलों पर सरकार घिर गई है। वहाँ अपने ही विधायक जो है कभी सरकार पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं, कभी किसी पे भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ भी अभी तक शूटर्स को जो है वो ढूंढा नहीं गया है। मज़ेदार बात यह है कि थे 4 लोग, आपने भी देखे होंगे, वीडियो दिखाया सबने, वो 2 की ही तलाश हो रही है, बाकी 2 कौन थे कोई पता ही नहीं है। लोकल कुछ लोग पकड़े हैं, 3 लोग पकड़े हैं, गाड़ी वाला पकड़ा है, 2 और लोग पकड़े हैं, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई है। हरियाणा की STF के साथ टीमें बनाकर कहीं दबिश दी जा रही है, कुछ किया जा रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पुलिस ने 2-3 दिन पहले ही मान लिया था ये कि वो प्रदेश से बाहर चले गए। अब कब पकड़ में आएंगे कब नहीं ये देखना होगा। ये मसला भी सरकार के जी का जंजाल बना, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिक्स ही हो रही है। सब जगह यही हो रहा है कि मैं गोरा और तू काला, और इसी वजह से
परेशानियां आ रही हैं। एक और परेशानी जो है अब जानलेवा हो गई है, वो है बच्चों के रील बनाने की प्रवृत्ति। 2 बच्चों की जान जो है ऊना जिला में सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलेगी कि वो रील बनाने के लिए, एज पर रिपोर्ट्स, वो रील बना रहे थे, खड्ड में नहाने गए थे, रील बनाते बनाते एक का पैर फिसला, वो डूब गया, दूसरा उसको बचाने के लिए कूदा, उसको भी प्रॉब्लम आ गई और दोनों की डेथ हो गई। 4 लोग थे, 2 डर के मारे भाग गए। माँ बाप ने बच्चे खो दिए रील के चक्कर में। इसलिए माँ बाप से भी आग्रह है, इसको 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 प्रशासन भी नहीं रोक सकता, इसको माँ बाप ही रोक सकते हैं। वो बात बात पे समझाएं। पहली तो बात ये कि खड्डों में नहाना जो है और अपने आप में जो है एक बड़ा जोखिम वाला काम है। हालांकि आजकल उस तरह का माहौल नहीं है खड्डों में कि एकदम से उफान पे आ जाए, बरसात वाला मसला है, लेकिन ये जोखिम का काम है। और बच्चों से मेरा आग्रह है कि इस तरह का जोखिम ना उठाएं। और अगर माँ बाप से भी वो बात करते हैं इस मामले में, तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस मामले में ध्यान दें। अब देखिए ना, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। दो घरों के चिराग बुझ गए सिर्फ एक रील बनाने के चक्कर में। कोई पेड़ पे चढ़ के बना रहा, कोई बहादुरी नहीं है ये। जब तक आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तब तक ही ये बहादुरी है कि आप ऊंचे पेड़ पे चढ़ के बना रहे हैं, आप पानी में घुस के बना रहे हैं, आप स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रील बना रहे हैं। ये तब तक ही बहादुरी है जब तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। जिस दिन दुर्घटना घटेगी नुकसान निश्चित रूप से होगा। आपने देख लिया ये जानलेवा होता जा रहा है। इसलिए जो है ये चीज़ें जो हैं ये जानलेवा हैं। तो ये आज का बुलेटिन यही, और वही जो मैंने सबसे आपसे पहले कहा कि 2 चीज़ों पे मैं आपका वर्जन चाहता हूँ। एक बहुत से लोग दे भी रहे हैं कि एक तो बिमल नेगी वाले मसले की जो है क्या सीबीआई से जांच होनी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। आपका मत भी सरकार तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर से सरकार उस पर काम करेगी, क्योंकि सरकारें जो हैं उनका स्वरूप लोक कल्याणकारी होता है। और आपका फीडबैक अगर सरकार तक जाएगा तो निश्चित तौर से सरकार उस दशा में भी सोचेगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास है कि ओंकार शर्मा की कमेटी जो है एक निष्पक्ष रिपोर्ट इसमें देगी और जस्टिस फॉर बिमल नेगी मिलेगा, और उसके बाद की जो अगली कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है तो आपका मत भी अहम है, वो आप जरूर लिखिए। दूसरा, ये जो विवाद शुरू हुआ है, मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, और आप भी यही चाहते होंगे, विवाद किसी को अच्छा नहीं लगता, न घर में, न गांव में, न पंचायत में, न प्रदेश में, न प्रदेश से बाहर देश में। विवाद कभी भी श्रेयस्कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही विवाद। विवाद की जगह जो है सौहार्द होना चाहिए। और सौहार्द के लिए क्या करना चाहिए, मुझे लगता है संवाद होना चाहिए। जो लोग चुप बैठे हैं, बड़े घरों के, यहाँ पे जो बड़े डेरों के हेड हैं या बड़े गुरुघरों के हेड हैं, उनको आगे आना चाहिए। और जो आगे आए भी हैं उनको भी अपना जो प्रयास है वो इस ओर को करना चाहिए कि विवाद हल हो, वो बढ़े नहीं। क्योंकि जब विवाद बढ़ेगा तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पक्ष का ही नुकसान होगा, किसी का भी हो सकता है। और जिसका होगा वो बेचारा आम आदमी होगा, उसको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा। वो सबसे बड़ा दुखद चीज़ होगी। सभी के चिराग बुझेंगे, हवा किसी की सगी नहीं होती। तो ये देखना पड़ेगा, इसलिए हवा खराब ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा? विमला ठाकुर जी, मदन वर्मा जी, तमाम सोम लोग, अनिल जी देख रहे हैं, अनिल ठाकुर जी भी लिख रहे हैं सीबीआई, हरि ठाकुर जी भी देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, राजतिलक शर्मा देख रहे हैं, निधि ठाकुर निहाल ठाकुर देख रहे हैं, राकेश ठाकुर जी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आप तमाम लोगों का, थैंक यू। संजीव गोयल जी, थैंक्स फॉर एंडोर्सिंग माय पॉइंट। राजपूत संजीव जी, विपिन चौधरी जी, तमाम दूसरे लोगों का जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पाया, क्योंकि एकदम से नाम ऊपर जाते जब आप कमेंट करते हैं, तो उन सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।